एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें आप ये सारे ही वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो जिसने भी नहीं देखा है तो जा करके प्रीवियस वीडियोस देख सकता है और यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। पहले के कुछ वीडियोस में थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशंस नहीं हो पाए थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे पेन का यूज़ नहीं किया था तो उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाए थे। सो उस वाली प्रॉब्लम को भी मैंने दूर कर दिया है अभी के लिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, है ना, और उन लेयर्स में जो है कैसे डेटा हमारा मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये OSI मॉडल है क्या, आया क्यों, व्हाट इज दिस OSI मॉडल, है ना, व्हाट, और ये कब आया, क्यों आया और किस लिए आया। ठीक, तो इससे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था जो है, वो हमने पढ़ा था TCP IP मॉडल। ठीक है, तो TCP IP मॉडल जो हमने पढ़ा था, जैसा कि आप है, उसमें हमने क्या देखा था TCP IP मॉडल में कि 4 लेयर्स होती हैं। ये TCP मॉडल कब आया था आपका, 1983 में आया था आपका। ठीक है, 4 लेयर्स के बारे में बताया था। ये किस पे था, ये एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था, जिसमें ये बताया गया था कि जो डेटा कम्युनिकेशन में हमारे ट्रांसफ़र होता है वो कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन पे रीच करता है। उसी का एडवांस वर्जन जो है, वो जो है TCP IP का एडवांस वर्जन ही OSI मॉडल है। इसमें लेयर बाय लेयर आपको बताया गया है कि हमारा डेटा एक्चुअली में किस तरह से हर लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम एक एक लेयर के बारे में अच्छा से जानेंगे। तो इस तरह से आपको समझ सकते हैं डायग्राम की ऊपर की जो ये 3 लेयर्स होती हैं ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर्स कहलाती हैं, और नीचे की 3 लेयर्स जो होती हैं ये हार्डवेयर लेयर्स होती हैं, और बीच वाली हमारी हार्ट ऑफ OSI, जिससे जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, नीचे होती है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन आपका एप्लीकेशन नेटवर्क, जिससे हम जो है इंटरेक्ट होते हैं बेसिकली, वो हमारी ये लेयर होती है। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ गए। अब हर लेयर पे, जैसे कि हमने पहले पढ़े हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। एक सेट ऑफ रूल, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन को करने के लिए। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। हर लेयर पे कुछ कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम कर रहा है, और कौन से हर एक प्रोटोकॉल का जो है वो काम डिसाइड है। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज ग्रीन लाइट जलती है तो हमको पता है कि जाना है, लेकिन रेड लाइट जलती है तो रुकना है। उसी तरह से यहाँ पे फिजिकल लेयर पे कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, हर लेयर पे है। ठीक है, तो सबसे पहला काम OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। दूसरा बात, OSI मॉडल 7 लेयर्स होती हैं दैट एक्सप्लेन्स हाउ डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ नेटवर्क। एक एक जो डेटा है हमारा एक नेटवर्क से, एक ही नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में बताया गया है। इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको ISO ने डेवलप किया था 1984 में। ठीक है, इसका पर्पस यही था कि टू स्टैंडर्डाइज द नेटवर्किंग, यानी कि जो नेटवर्किंग पहले क्या था, कोई भी रूल्स नहीं हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से नेटवर्किंग के मतलब डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जिसका कोई एक तरीका नहीं हो रहा था। तो उसी को एक स्टैंडर्डाइज वे करने के लिए हमने क्या बनाया था, OSI मॉडल, टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम पॉसिबल्स, जिससे कि डिफरेंट सिस्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन अच्छे से पॉसिबल हो सके। ठीक है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे वाली चीज़ इम्पोर्टेंस तो समझ लें भाई हम, कि क्यों ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो है क्या, क्यों ज़रूरी है और उसमें है क्या, ये चीज़ ज़रूरी है। तो पहला काम ये करता है नेटवर्किंग इनटू सिंपल लेयर्स। ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है नेटवर्किंग को कुछ सिंपल लेयर्स में। मतलब एक बड़ा सा डेटा हमारा ऊपर यहाँ एक सोर्स से डेस्टिनेशन में जा रहा था, उसके बीच में 7 फेजेस इन्होंने बताए कि हैं, उसको ब्रेक करके दिखाया है। जिससे क्या होता है, हमको ट्रबल शूटिंग में पता चल जाता है कि किस लेयर में एक्चुअली में इशू आ रहा है, टू आइडेंटिफाई, है ना। ट्रबल शूट करना है तो आपको उससे पहले, ट्रबल शूट मतलब डिबगिंग एक तरीके से, मेक्स द नेटवर्क डिज़ाइन ईजी टू अंडरस्टैंडेबल,
यूज फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा फ्लोज, कि ह्यूमन बीइंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से नेटवर्क के अंदर हमारा डेटा फ्लो होता है। ठीक है भाई। सबसे पहली लेयर यानी कि जो यूजर इंटरफेस लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, लेकिन हम शुरू करेंगे नीचे से, यानी कि लेयर नंबर 1 से। क्यों? क्योंकि सबसे पहली हमारे लिए तो फिजिकल लेयर ही होगी, है ना, फिजिकल लेयर होगी। क्या होगा? फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या होती है? जो सबसे नीचे होती है वो हमारी फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर हमारी होती है, उसमें से क्या होता है, डेटा हमारा रॉ ट्रांसमिट होता है एज ए रॉ बिट की तरह, और उसभी में केबल्स, सिग्नल्स, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं उस पे? हब, केबल, राउ है ना, हब काम करता है ना, केबल्स उस पे काम करती हैं, बेसिक डिवाइसेस उस पे काम करती हैं। अभी आपको यहाँ पे दिखाया चलिए अपने डायग्राम पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये है यहाँ पे हमारा इस तरह से, जैसे ये RJ45। RJ45 क्या होता है? RJ45 कनेक्टर होता है, जो वायर्स के आगे आपने देखा होगा, जब अपने लैब, कंप्यूटर लैब्स वगैरह में देखते होंगे, जब लैन कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के लिए, तो आगे जो कनेक्टर लगा होता है उसी को बोलते हैं RJ45। ठीक है। और जो केबल होती है वो होती है हमारी ईथरनेट केबल। ठीक है। ये सब किसी हब से कनेक्ट होते हैं, है ना, हब एक बॉक्स है, उससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ये सब किस पे काम करते हैं? ये सब काम करते हैं फिजिकल लेयर पे। किस पे काम करते हैं? फिजिकल लेयर पे। अब फिजिकल लेयर पे ये सारा चीजें कनेक्शन हो गया, है ना। अब क्या हो गया, ये दूसरे लेयर पे डेटा आता है, कनेक्शन हुआ, अब डेटा ट्रांसफॉर्म होना धीरे से शुरू हुआ। अब जो दूसरा डेटा लिंक लेयर में, डीडीएल में अगर बात करें हम, डेटा लिंक लेयर में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका मैक एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस, और एक होता है एलएलसी, है ना। अब दोनों के बारे में बताते हैं। ठीक है। देखो, जो मैक एड्रेस के बारे में तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैक एड्रेस क्या होता है। ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है? एक फिजिकल, यानी कि जो हार्डवेयर है उसका अपना आईडी होता है एक तरह से, है ना। जैसे आईपी एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क में डिवाइस की आइडेंटिटी होती है, और जबकि मैक एड्रेस क्या होता है? 48 बिट का एक एड्रेस होता है, जो हार्डवेयर यानी कि फिजिकल डिवाइस का अपना एड्रेस होता है ना। दैट इज नॉट नेटवर्क एड्रेस, वो नेटवर्क का एड्रेस नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक एड्रेस होता है, ये मैक एड्रेस काम करता है किस तरह से? देखो, फ्रेम क्रिएट हो चुके थे हम, अब डेटा क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। ट्रांसफर फ्रेम्स बिटवीन द नेट, इस तरह से हमारा ये ट्रांसफर होता है डेटा। ठीक है। एरर डिटेक्शन, फ्रेम डिलीवरी, और इस पे डिवाइस कौन काम करती है? स्विच। स्विच के बारे में मैंने आपको बताया था। स्विच इज अ इंटेलिजेंस डिवाइस कह सकते हो, जो मतलब कि क्या करती है, डेटा को इंटेंडेड डिवाइस जिस पे भेजना है वहां भेजती, जबकि हब क्या करती, सब पे भेजती। और राउटर तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही भेजता है डेटा। यहाँ पे जो डेटा होता है उसको फ्रेम्स कहते हैं, डेटा इज कॉल्ड एज ए फ्रेम्स। अब आ जाते हैं तीसरी लेयर। जो तीसरी लेयर है हमारी है वो नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में क्या होगा? डेटा पैकेट्स आ गए हैं, स्विच के थ्रू आ गए हैं, अब डेटा ट्रांसफॉर्म होना, अब राउटर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। पहले केबल से पहुंचे, केबल से केबल्स को कनेक्ट किया हमने स्विच में, स्विच से अब हम नेटवर्क लेयर यानी कि राउटर, जहां से हमारे डेटा पैकेट्स अब ट्रांसफॉर्म, राउटर से बाहर जाना शुरू करेंगे नेटवर्क से दूसरी चीजों से कनेक्ट करने के लिए। यानी कि अब पैकेट क्रिएशन हो चुका है, डेटा का अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड हो चुके हैं, अब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको। पैकेट्स जो हैं असेंबल होंगे जाके बाद में, है ना, पैकेट्स बाद में जाकर के असेंबल होंगे। लॉजिकल एड्रेसिंग हो जाती है, राउटर बता देता है कि पर्टिकुलर कहाँ डेस्टिनेशन सोर्स है, डेस्टिनेशन आईपी बताता है कि जहाँ पर हमको जाकर के अपना डेटा ड्रॉप करना है। राउटिंग पैकेट्स हो जाता है, कौन कौन सी राउट, अब आपको हमने बताया था स्विचिंग के बारे में, है ना, सर्किट स्विचिंग और क्या कहते हैं, पैकेट स्विचिंग। तो दोनों के बारे में आपको रिवाइज अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो आपका सर्किट स्विचिंग होता है उसमें पाथ पहले से डिसाइड होता है, स्टैब्लिश कनेक्शन पहले ही स्टैब्लिश हो जाता है बिफोर स्टार्टेड। जबकि जो पैकेट स्विचिंग है उसमें क्या होता है,
पहले से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेटा पैकेट्स छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड होते हैं और वो अपना रास्ता खुद ही जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है? तीसरी नेटवर्क लेयर पे काम कौन करता है? राउटर। और डेटा आप याद रखना, अब देखो फिजिकल लेयर पे कौन काम करता है? हब। एक डिवाइस याद रखो कि फिजिकल लेयर पे अपना हब काम कर रहा है। और इसके बाद स्विच काम करता है किस पे? स्विच काम करता है किस पे? स्विच काम कर रहा है आपका डेटा लिंक लेयर पे। और नेटवर्क लेयर पे कौन काम कर रहा है? नेटवर्क लेयर पे आपका काम कर रहा है, नेटवर्क लेयर पे आपका काम कर रहा है राउटर, ठीक है? तो राउटर आपका काम कर रहा है। राइटिंग गंदी है, माफ़ करना भाई, क्योंकि पेन अभी थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना? तो सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, चौथी लेयर आती है, अब नेटवर्क लेयर तक अपना डेटा पहुँच गया। मेन काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये अपने को क्या करेगी? सेगमेंटेशन वाला जो भी चीज़ से डेटा अलग अलग पैकेट से आया उसको बटोरा इसने, और बटोर के एक किया, और अब ट्रांसपोर्ट करके रीअसेंबल कर देगा ये इसका काम यही एंड टू एंड डिलीवरी करता है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। इसमें दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल पर। यूडीपी फास्ट होता है बट एक अनरिलायबल सोर्स है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है? ब्रेक डेटा इनटू सेगमेंट्स और श्योर बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द डेटा। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सेशन लेयर में पहुंच जाते हैं। सेशन लेयर का क्या काम होता है? सेशन लेयर का काम होता है, सेशन आपने कुकीज़ और सेशन के बारे में समझा होगा। सेशन क्या करता है? टेम्परेरी बेसिस पे आपका डेटा को स्टोर करता है। जैसे कहीं आप लॉगिन करते हैं, लेट सपोज आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है? फॉर्म भरते भरते कभी कभी दिखाता होगा सेशन आउट हो गया। सेशन का एक टाइम होता है जो टेम्परेरी बेसिस पे आपके डेटा को स्टोर कर लेता है, फिर वो चीज़ आगे सेंड करता है। तो इसका काम ही एस्टेब्लिश कनेक्शन, मेंटेन सेशन, टर्मिनेट सेशन, एक टाइम के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, कंट्रोल लॉगिंग सेशंस, मैनेज एंड ओपन कम्युनिकेशन। मतलब ये थोड़ी देर के लिए आपके डेटा को जो है स्टोर कर, जैसे कुकीज़ क्या करती है कि 7 दिन के लिए आपके डेटा को स्टोर करके रखती है ब्राउज़र के अंदर ही। लेकिन सेशन क्या है? वो बहुत थोड़े समय के लिए अपने के डेटा को कंटेन करके रहे। जैसे ही सेशन का टाइम आउट होगा, आप अपने आप लॉग आउट हो जाएँगे, है ना? अपने आप लॉग आउट हो जाते हैं। तो वो चीज़ है, डेटा को थोड़े समय के लिए कंटेन करता है ना? और एस्टेब्लिश करके रखता है कनेक्शन को, वो होता है सेशन। तो सेशन लेयर का काम यही है, जितने भी ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट या मैसेज आया है, उसको उसने वहाँ पे स्टोर करके रखा है थोड़ी देर के लिए, फिर आगे सेंड करेगा। जब प्रेजेंटेशन लेयर आती है, प्रेजेंटेशन लेयर की अब भाई जो है प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है, यानी कि इनक्रिप्टेड डेटा था जो है उसको डिक्रिप्ट करने का काम करना है ना? प्रेजेंट करना है, यूजर को भी दिखाना है ना। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का काम यही प्रेजेंटेशन लेयर करता है। डेटा को फॉर्मेट करना, सीरियलाइज कर देना कि अब भाई मैसेज उल्टा सीधा आए हैं, सब सही से करो इसको, और अब यूजर को दिखाने का टाइम आ रहा है ना। सारी चीजें प्रोडक्शन हाउस से जैसे बनता है, धीरे 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 अब ऊपर हम लोग आ गए हैं, ठीक है? कन्वर्ट करता है डेटा इनटू रीडेबल फॉर्मेट। भाई पहले जो भी डेटा हो, जैसा भी इनक्रिप्टेड हो, सारी चीज़ें हो, उसको ये एक जो है डिक्रिप्टेड फॉर्म में करता है, इनक्रिप्टेड सिक्योर डेटा, एचटीटीपीएस। अब इसके बाद एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम लोग एक्सेस करते हैं। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जिसके थ्रू हम जो है प्रेजेंटेशन लेयर में आया हुआ डेटा को देखते हैं। जैसे कि हमने वेब ब्राउज़र यूज़ किया, ठीक है? हमने भेजा अपना, ये हमारा वेब ब्राउज़र है, यहाँ से हमने एक रिक्वेस्ट डाली, क्लाइंट ने सर्वर को गई, यहाँ पे अपना सर्वर है, ये सर्वर है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है। लेट सपोज इसने एक वेब पेज की डिमांड की, यहाँ पे डिमांड आया, इसने वो यहाँ पे सर्च किया, उससे रिलेटेड यहाँ पे उसने भेजा। ये यहाँ पे जो आपका रहता है ये यूआरएल रहता है, इसी में आपका डोमेन नेम रहता है, और यहीं पे ये यूआरएल, जैसे ही यूआरएल डालते हैं, हिट करते हैं, तो रिक्वेस्ट जाती है, उस पर्टिकुलर पेज को ढूंढता है, सर्वर रिक्वेस्ट करता है, और ये ब्राउज़र आकर के उसी एचटीएमएल पेज को यहाँ पे हमको दिखा देता है। साफ सिंपल काम है, समझ रहे हो? तो ये इस तरह से प्रोसेस चल रहा होता है पूरा। तो ओएसआई लेयर, ये 7 लेयर थी। यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जो कि हमने पहले भी आपको बताया वेब ब्राउज़र में। ये तो मतलब बता दिया गया है कि जैसे एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, एचटीटीपी जो है क्या कहते हैं, आपको ब्राउजिंग करने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
है ना, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, एसएमटीपी मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सर्वर, जो कि आपको डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके भेजता है कि कहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है ना। दिस इज द क्लोजेस्ट टू द यूजर एप्लीकेशन लेयर, जिसका यूज करके हम प्रेजेंटेशन लेयर तक पहुंचते हैं एक तरीके से। उससे पहले क्या है, हमारे पास सेशन जो थोड़ी देर के लिए डेटा को कंटेन करके रखता है, देन आगे भेज देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम होता है जो भी नेटवर्क लेयर से डेटा पैकेट्स आए हैं उनको असेंबल करना और ट्रांसपोर्ट कर देना पूरा मैसेज आगे की ओर, है ना। नेटवर्क लेयर राउटिंग यानी कि आईपी एड्रेसेस असाइन करना नेटवर्क में और उन तक डेटा को पैकेट्स को सेंड करना, ठीक है। डीडीएल में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में आपका जो है क्या कहते हैं, स्विच वगैरह काम करते हैं, स्विच जैसी डिवाइस। और यहाँ पे क्या होता है, आपका मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस जो भी होता है एड्रेसिंग वो होता है यहाँ पे। यहाँ से डेटा फ्रेम्स आगे की ओर मतलब क्या कहते हैं नेटवर्क लेयर में सेंड किए जाते हैं। और फिजिकल लेयर आपका बेसिक लेयर होता है जहाँ केबल्स वगैरह से हम सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। तो ये डिवाइसेस है मेन, इनको भी याद रखना, प्रोटोकॉल्स भी याद रखना। आप देखो यहाँ पे क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल था, उसमें एक नेटवर्क एक्सेस लेयर थी जो सबसे बेसिक थी। उसी को यहाँ पे दो नेटवर्क एक्सेस लेयर को दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है फिजिकल लेयर और दूसरा है डेटा लिंक लेयर। ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना नेटवर्क एक्सेस को डी 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 डीएलएल और फिजिकल लेयर में हमने ब्रेक किया है। इंटरनेट लेयर जो होती थी वही हमारी यहाँ पे नेटवर्क लेयर बन गई है। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है, हार्ट ऑफ द ओएसआई कहते हैं इसको, इसलिए क्योंकि मेन काम इसी का, यहाँ तक डेटा आ गया, यहाँ से डेटा दिखाना है, तो इनके बीच का कनेक्शन जो करेगी वो ट्रांसपोर्ट ही लेयर है। क्योंकि अगर यहाँ से डेटा आएगा, ये डेटा लेट सपोज पूरा कंप्लीट आया पैकेट्स, अगर इसको आगे ये सेंड नहीं करेगा तो कुछ भी आगे होने वाला नहीं है। तो मेन इसीलिए इसको माना जाता है। एप्लीकेशन लेयर इन द यानी कि सेशन लेयर एक तरह से जो है वो भी यूजर एंड पे, बिल्कुल यूजर पे ही, ब्राउजर पे ही वो स्टोर कर रहा है। प्रेजेंट लेयर एचटीएमएल भी लेके वहीं पे आ रहा है। एप्लीकेशन के थ्रू हम जस्ट, जैसे ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एचटीएमएल पेज जो कि डेटा आ रहा है यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर में वो देख पा रहे हैं, और सेशन लेयर वही ब्राउजर थोड़ा सा हमारा डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख रहा है। तो ये तीनों ही जो है एक एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, है ना, एप्लीकेशन के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। और कुछ इससे इम्पोर्टेंट, और कुछ इससे इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आई थिंक ओएसआई मॉडल से जो बेसिक चीज़ें रिलेटेड थी वो यहाँ पे कंप्लीट कर दी है मैंने, ठीक है। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। हम और डिटेल में चीज़ों को क्लियर कवर अप कर देंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ कहीं पे डाउट आ रहा है कि क्या है ना। बाकी इस लेयरिंग इस को याद कर लेना है आपको कि कौन कौन सी लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। ये स्ट्रक्चरिंग याद कर लेनी है। पहला पहला काम ये है जो बनता है। दूसरा काम ये है आपका कि आप याद करोगे कौन सी डिवाइस किस किस जो है लेयर पे काम करती है। जैसे फिजिकल लेयर पे हब काम कर रहा है, डेटा लिंक लेयर पे स्विच काम कर रहा है, नेटवर्क लेयर पे जो है क्या कहते हैं आपका, नेटवर्क लेयर पे राउटर काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स यूडीपी और टीसीपी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना। एप्लीकेशन लेयर पे जो है कौन से हमारे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एच टी टी पी, एफ टी पी, एस टी टी पी एस, है ना। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से किस लेयर में हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर कौन सी डिवाइसेस कर रही हैं। मेन डिवाइसेस मैंने बता दी हैं, और डिटेल में और ज़्यादा डिवाइसेस अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं जैसा ठीक लगे आपको, ठीक है। तो हम उस चीज़ को भी